हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। ये सो दैट द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई आर स्टार टू आर स्टार गिवन बाई फाई एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले जो हमारे पास ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनकी अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो क्या है, तो बेसिकली आर स्टार क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, आर विच डज नॉट हैव जीरो। ठीक है, ऑपरेशन ऑन बोथ डोमेन एंड कोडोमेन इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार वन इज वन। ठीक है, तो पहले हम शो करेंगे कि फाई एक्स इक्वल टू मोड एक्स जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो लेट अस वेरीफाई फाई एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, इज एन होमोमॉर्फिज्म, इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, बेसिकली फाई एक्स वाई, तो मल्टीप्लीकेशन है तो फाई एक्स वाई इक्वल टू फाई एक्स डॉट फाई वाई। ठीक है, तो फाई एक्स वाई क्या हो जाएगा, बाई दिस डेफिनेशन ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स वाई। अब हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई। ओके, तो ये हम कह सकते हैं ये होगा फाई एक्स के एंड फाई वाई के, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए फाई एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होगा, फाई वाई इक्वल टू मोड ऑफ वाई होगा। ठीक है, एम्प्लाइज फाई एक्स वाई इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई, सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज इसलिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये हो गए हमारे पास, तो अब हमें कर्नेल निकालना है। तो कर्नेल क्या होता है, कर्नेल होता है हमारे पास सपोज ग्रुप फाई जी टू एच हमारे पास डिफाइन है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड कर्नेल फाई इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, जिनके लिए फाई एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो एच का। ठीक है, अब हम कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। तो कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली आर स्टार और मल्टीप्लाई तो डिफाइन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 7 एलिमेंट इज 1। अब हम कर्नेल देखा तो कर्नेल ऑफ फाई इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, जिनके लिए मोड ऑफ एक्स, क्योंकि ये ऑपरेशन है इक्वल टू 1 हो। तो अगर देखें तो बेसिकली कर्नेल ऑफ फाई में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, प्लस एंड माइनस 1। तो कर्नेल ऑफ फाई इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें इसको शो करना है कि ये जो है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो पहले ग्रुप चेक करें। ठीक है, पहले हम ग्रुप शो करेंगे कि कर्नेल फाई इक्वल टू 1 माइनस 1 इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें। ठीक है, पहले क्लोजर भी चेक करेंगे। क्लोजर, ठीक है, तो 1.1 इक्वल टू 1 है, 1 डॉट माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 है, एंड माइनस 1 डॉट माइनस 1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्लोजर है, क्योंकि यही कंडीशन बनती है इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 बिलोंग्स टू के। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, वही बचेगा। ठीक है, एंड एसोसिएटिव
मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता ही है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। एंड इनवर्स अगर देखें तो इनवर्स ऑफ, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एंड -1 का इनवर्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास -1 खुद में ही है, ठीक है। तो बोथ एलिमेंट हैव इनवर्स, बोथ एलिमेंट हैव इनवर्स, ठीक है। तो यानी के इज अ ग्रुप, के नोट किया ना हमने, कर्नल ऑफ फाई, तो कर्नल फाई इज अ ग्रुप, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये एलिमेंट जो है, ये ग्रुप जो है किसी एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। नाउ वी वांट टू शो कर्नल फाई इज साइक्लिक। तो देखो एज वी कैन सी, तो छोटा ही ग्रुप है, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही कैसे कर सकते हैं कि -1 इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी -1 डॉट -1 बेसिकली, ठीक है। एंड दोनों एलिमेंट्स यहाँ बन गए, तो यहाँ से कह सकते हैं -1 इज अ जनरेटर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एम्प्लाइज कर्नल फाई इज साइक्लिक, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।